वेलकम टू बैंकिंग प्रोसेस गाइस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एचडीएफसी बैंक से टू व्हीलर लोन को कैसे अप्लाई करेंगे। अगर आपका सेविंग अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है और आपको अपने सेविंग अकाउंट में टू व्हीलर लोन का प्री अप्रूव्ड ऑफर आ जाता है तो उस ऑफर के जरिए आप बाइक फाइनेंस कैसे करेंगे, डीलर से बातें कैसे करेंगे, टोटली आपका प्रोसेस कैसे होगा और गाइस लोन अप्लाई करने से लेके आपका बाइक आपको घर तक कैसे मिलेगा, उसका टाइमिंग पीरियड कितना रहता है, टोटल डिटेल इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल पाए। तो गाइस फाइनली अगर आपने बाइक लेने का प्लान बना लिया है और आपका सेविंग अकाउंट किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में है लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक, तो इन बैंकों में हमेशा टू व्हीलर प्री अप्रूव्ड लोन आपका रहता है। और गाइस आपको बाइक परचेज करना है तो आपको कहीं भी दूसरे फाइनेंस में जाने की जरूरत नहीं है। आपका बैंक है वो बाइक के लिए फाइनेंस कर लेगा, यानी कि आपकी लिमिट रहेगी, उसी लिमिट में से आपका फाइनेंस है वो हो जाएगा। बैंक आपका पेमेंट है वो डीलर को कर लेगा, आपको इंस्टॉलमेंट में बैंक को पेमेंट करना होगा। तो गाइस ये प्रोसेस कैसे होगा, इसके लिए सबसे पहले आपके सेविंग अकाउंट में प्री अप्रूव्ड ऑफर होना चाहिए। लाइक हमारा सेविंग अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है तो वीडियो के साइड में आप देख सकते हैं, जैसे ही हम ऑफर वाले सेक्शन पर विजिट करते हैं तो हमारे सेविंग अकाउंट में एक प्री अप्रूव्ड टू व्हीलर लोन है वो हमेशा रहता है। ये ऑफर नॉर्मली हर इंडिविजुअल को अपने सेविंग अकाउंट में मिल जाता है अगर आपका सेविंग अकाउंट किसी प्राइवेट सेक्टर के बैंक में है। तो ये ऑफर आपका अगर रहता है तो इस ऑफर के जरिए आप अपना बाइक है वो फाइनेंस कर सकते हैं। अब बाइक को फाइनेंस कराने से पहले सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा बाइक परचेस करना है। लाइक बाइक की बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी आती है, मैं यहां पर किसी भी बाइक का नाम नहीं लूंगा, बट बाइक बहुत अलग अलग टाइप के आते हैं। डेली रूटीन के लिए, डेली यूज के लिए स्पोर्ट बाइक एंड अदर बाइक, हाई वेरिएंट के बाइक भी आते हैं। जो भी बाइक आपको परचेज करना हो उस बाइक के बारे में आपको पहले से डिसाइड कर लेना है। बाइक डिसाइड करने के बाद में, अपना बाइक कंफर्म करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको अपना एरिया देखना होगा। अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो आपको अपने नियरेस्ट सेमी अर्बन या फिर अर्बन एरिया में विजिट करना होगा, क्योंकि नॉर्मली किसी भी रूरल एरिया में बाइक के शोरूम नहीं होते हैं। बहुत कम केस है कि आपको रूरल एरिया में या फिर टाउन में बाइक के शोरूम मिलेंगे। तो आपको डायरेक्टली विजिट करना होगा सेमी अर्बन एरिया या फिर अर्बन सिटी में। वहां पर बहुत सारे बाइकों के अलग अलग शोरूम होते हैं, तो जो भी बाइक आप परचेज करना चाहते हैं उस डीलरशिप पर आपको विजिट करना है। उस शोरूम पर आप विजिट करेंगे तो आपको जो भी बाइक परचेज करना है उस बाइक को आपको देख लेना है और वहां पर शोरूम में सेल्समैन यानी कि बाइक के जो डीलर है उससे आपको बात करनी होगी। आपको जो भी बाइक परचेज करना है उस बाइक का आपको पूरा कोटेशन निकाल लेना है। बाइक का एक्स शोरूम प्राइस कितना है, आरटीओ टैक्स कितना है, अदर टैक्सेस कितने हैं, एसेसरीज टैक्सेस कितने हैं और अदर टैक्सेस मिला के आपका कुल ऑन रोड बाइक है वो कितने रुपए में आ रहा है, वो पूरा फॉर्मेट आपको बना के देंगे। याद रहे आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि कोई भी आपको यहाँ पर ज्यादा चार्जेस है वो ना लगाए। तो आप अपना जो भी कोटेशन है या फिर जो भी आपको फॉर्मेट दिया जा रहा है उसको एक बार आप चेक कर लीजिए। अब गाइस जब भी आप बाइक के बारे में डीलर से बात करेंगे या फिर किसी भी शोरूम वालों से आप बात करेंगे तो वो बाइक को आपको फाइनेंस कराने के बारे में बोलेंगे, क्योंकि नॉर्मली किसी भी शोरूम में, किसी भी डीलरशिप के पास में बहुत सारे एजेंट होते हैं फाइनेंस वालों के। लाइक यहाँ पर मैं किसी भी फाइनेंस का नाम नहीं लूंगा, बट बहुत सारे फाइनेंस एजेंट है वो शोरूम में बैठे रहते हैं बाइक को फाइनेंस करने के लिए, तो वो आपसे ये बात जरूर बोलेंगे। और याद रहे आपको उनसे आपका बाइक फाइनेंस नहीं कराना है। नॉर्मली वो पेन, आधार एंड कैंसल चेक की मदद से आपका बाइक है वो फाइनेंस करके दे देते हैं। बट यहां पर आपको एचडीएफसी बैंक या फिर आपके पास में जो प्री अप्रूव्ड ऑफर है उस ऑफर की मदद से अगर आपको बाइक फाइनेंस कराना है, बाइक लेना है ईएमआई पर, तो वहां से आपको ओनली फॉर वो फॉर्मेट ले लेना है। फॉर्मेट लेने के बाद में आपको डीलर से या फिर सेल्स
सेल्समैन से बात करनी है, जो भी शोरूम में बैठते हैं उनसे आपको कहना होगा कि बाइक की जो भी वैल्यू है, टोटल कॉस्ट है, वो आपके डीलर अकाउंट में 2 से 3 दिन में आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा। अकाउंट में पेमेंट आने के बाद में हम अपना बाइक है वो परचेस कर लेंगे। अब गाइस आपको इसके बाद क्या प्रोसेस करना है, तो आपके पास में यहाँ पर 2 ऑप्शंस रहेंगे, या तो आप एचडीएफसी बैंक या फिर कोई भी आपका जो बैंक है जहां से आप फाइनेंस करवाना चाहते हैं उस बैंक पर आपको विजिट करके जो भी आपने डीलर से फॉर्मेट लिया है वो फॉर्मेट आपको देना होगा। इसके साथ में आपकी पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, कैंसल चेक भी आपका लग सकता है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट तो नेसेसरी है कि आपके लगेंगे ही, बट इसके अलावा कुछ बैंक आपसे इनकम रिक्वायरमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपका ऑफर नहीं है तो ऐसी कंडीशन में, अगर आपका ऑफर है तो फिर आपको ये 3 डॉक्यूमेंट ही लगेंगे। ये डॉक्यूमेंट लेके आपको अपनी बैंक में विजिट करना होगा एंड विजिट करने के बाद में वो सिंपली आपका लोन प्रोसेस कर लेंगे। डीलर का जो भी अकाउंट है वो अकाउंट में पेमेंट है वो ट्रांसफर हो जाएगा। और दूसरा प्रोसेस आपके पास में ये है कि लाइक हमारे पास में एचडीएफसी बैंक का 2 व्हीलर लोन है, ऑफर आया हुआ है, तो इस पर हम डायरेक्टली ऑफर वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा कि हमें कौन सा बाइक परचेज करना है, कौन सा बाइक लेना है। बाइक की डिटेल हमें एंटर करनी होगी, जो भी हमारे नियरेस्ट में डीलर है जिनका शोरूम है उस शोरूम की डिटेल हमें एंटर करनी होगी। डिटेल एंटर करने के बाद में डीलर का अकाउंट ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे ही हम हमारी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, बैंक क्या करेगा, एप्लीकेशन का रिव्यू करेगा और अगर आपका सब कुछ इंफॉर्मेशन सही रहा तो सिंपली बैंक आपका पेमेंट है वो डीलर को ट्रांसफर कर लेगा। जब बैंक आपका डीलर को पेमेंट ट्रांसफर कर लेगा तो फिर आपको डीलर के पास में विजिट करके अपना बाइक है वो ले लेना है। तो दोनों प्रोसेस आपके पास में है, जो प्रोसेस आपको सूटेबल रहता है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप फाइनेंस करवा लीजिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि कोई भी बैंक है वो फुल फाइनेंस नहीं करता है, हमेशा 80, 85, 90 एंड 95% ही आपको फाइनेंस दिया जाता है। टोटल जो आपकी ऑन रोड प्राइस होती है 2 व्हीलर की वो बहुत कम बैंक होते हैं वो फाइनेंस करता है। अपना फाइनेंस होने के बाद में आप डीलर के पास में विजिट करेंगे तो आपका पेमेंट बैंक ने कितना डिपॉजिट किया है डीलर के अकाउंट में उस पर डिपेंड करेगा कि आपके बाइक की टोटल कॉस्ट कितनी है। अगर बाइक ने 85% या फिर 90% पेमेंट किया है तो बाकी का जो भी पेमेंट रहेगा वो आपको कैश में डीलर को देना होगा, तो ही आप बाइक परचेज कर पाएंगे। और गाइस एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप ऑफलाइन ये प्रोसेस करेंगे आपके ऑफर के रहते हुए भी तो हो सकता है बैंक डायरेक्ट ट्रांसफर ना करके आपको डीडी इशू करके भी दे सकता है, तो वो आपको डीलर को देना होगा। जब भी डीलर उसको क्लियर करवाएगा तो ही आपको बाइक है वो देंगे। तो गाइस ये एक प्रोसेस रहता है। अगर आपके पास में 2 व्हीलर लोन ऑफर है और आप बाइक लेने का प्लान बना रहे हैं तो इस माध्यम से आप अपने बाइक को परचेस कर सकते हैं। तो गाइस अप्लाई करने से लेके बाइक घर लाने तक का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। फिर भी गाइस अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, कोई भी कंफ्यूजन है तो वीडियो के डाउन में आप कमेंट करें या फिर डायरेक्टली आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर फेसबुक पर एसएमएस कर सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं।